हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 15 आयत में लिखा है, यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर वो अकेला चला गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब तक आप परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में शामिल नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में अकेलापन और अधूरापन खत्म नहीं होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की संपूर्णता में शामिल होंगे, फिर एक ऐसी शांति, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसी आशीष, एक ऐसी सामर्थ्य आपके जीवन में ठहरेगी जो कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। बाइबल कहती है कि वो तुम्हारी समझ से परे होगी। ऐसी शांति परमेश्वर आपके जीवन में उतारेगा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण ध्यान परमेश्वर की इच्छा पर था। इसीलिए जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ उनके पीछे आ गई। परमेश्वर ने उनके खाने के लिए तैयारी करने को बोला और परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर उन 5000 लोगों को खिलाया। और इतने लोगों के खाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गईं। बाइबल कहती है कि उस समय उस देश में रोमी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक लहर चली थी। एक राजनीतिक बेदारी चलाने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें ये लगता था कि एक राजा की विशेषता होनी जरूरी है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रख सके, उनसे बात करके उनको तसल्ली दे सके। और जैसे कि एक व्यक्ति यीशु मसीह से आकर कहता है कि मेरे बाप से कह कि संपत्ति को मेरे नाम और मेरे भाई में आधी आधी बांट दे, तो यीशु मसीह ने उसे समझाया कि भाई, क्या तेरा प्राण तेरी संपत्ति से ज्यादा कीमती नहीं है? और कहा कि किसने मुझे तेरा न्यायी ठहराया है। और लोग ये देखते थे कि यीशु मसीह के वचनों में ताकत है, उसके पास चंगा करने की सामर्थ्य है और एक राजा होने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि वो अपनी प्रजा को खाना दे सके। और लोगों ने जब यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देखे तो वो लोग यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ये जानकर कि वो लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, वो पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु मसीह ने अपना ध्यान परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से नहीं हटाया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी कि एक देश का राजा बन जाना। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा परमेश्वर ने इसलिए अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का और लंगड़ों को चलाने का सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। यीशु मसीह जानते थे कि उनको परमेश्वर की मर्जी किस तरह पूरी करनी है। आज जब आप परमेश्वर के रास्तों पर चलोगे तो आपके सामने बढ़िया चीजें आ सकती हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर उसके वचनों से बाहर आकर दुनियावी चीजों को अपनाते हो या फिर प्रभु यीशु मसीह के काम करना चाहते हो? आपकी आशीषें आपके ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि इस दुनिया को पैसे ने, टेक्नोलॉजी ने नहीं बदला, पर परमेश्वर की मर्जी पर ध्यान केंद्रित करने ने बदला है। इसलिए चाहे आप जहाँ तक भी जाएं, आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलना और उसके साथ साथ समय बिताने को ना छोड़ें, ताकि आप परमेश्वर में अपनी मर्जी को पूरी कर सकें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये अंगीकार करता हूँ कि मैं अपना ध्यान आपके वचनों पर से नहीं हटाऊंगा और आप ही की मर्जी को पूरा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।